मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे सेकंड मंथ में मालदीव्स गई थी। मैं अगर किसी रेस्टोरेंट से क्रॉस करूँ तो मुझसे उसकी स्मेल तक बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मुझे नौजिया की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा होती थी। 2 से ढाई घंटे के अंदर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है माय प्रेगनेंसी जर्नी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी कि मेरी पूरी 9वें महीने की प्रेगनेंसी कैसी रही, फर्स्ट मंथ से लेकर के लास्ट मंथ तक मुझे क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 28 जून को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस दिन सुबह 6 बजे के करीब मैंने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया, 2 लाइन आई, तो पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हुई। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए शाम में मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। फिर 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आई और मुझे पता चला कि मैं 6 वीक्स की प्रेग्नेंट हूँ। तो यहाँ से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है। वैसे मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले 28 जून से पहले ही करीब 10 दिन पहले से मुझे फील हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से देख सकते हो कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। क्या-क्या सिम्पटम्स थे मुझे, जिससे मुझे फील हो रहा था कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी 25 जून को मेरा पीरियड्स का डेट था और पीरियड्स के 2 से 3 दिनों के बाद हम प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर सकते हैं। तो 25 जून को मेरा पीरियड्स का डेट था, पीरियड्स आया नहीं और 2 दिनों के बाद मैंने किट से टेस्ट किया, तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब 28 जून को मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट की, तो उस टाइम जब ये 2 लाइन आया, तो मैं तो एक्साइटेड थी ही, मेरे से कहीं ज़्यादा एक्साइटेड मेरे हस्बैंड थे। मेरे हस्बैंड का पूरा ही सपोर्ट रहा है मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे। फिज़िकली भी उन्होंने सपोर्ट किया, खाना से लेकर के सब कुछ, ऑफ़िस से लेकर के घर, हर टाइम पे सपोर्ट रहा है। अगर एक पार्टनर का सपोर्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी के साथ हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, प्रेगनेंसी बहुत ही खुशनुमा बनती है। और उन दिनों मैं बैंक में एज़ अ ऑफ़िसर काम करती थी। अभी तो फिलहाल मैं सैबैटिकल लीव पे हूँ, मैटरनिटी के बाद से मैं लीव पे हूँ, चाइल्ड केयर लीव के लिए। बैंक में होता ये था मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मुझे दिन भर पीठ की दर्द बहुत ज़्यादा होती थी, बैक पेन मुझे बहुत होता था। ऑब्वियस सी बात है, दिन भर काम करो बैठे-बैठे, तो ये प्रॉब्लम मुझे होती थी और मुझे विटामिन डी की कमी भी थी। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई थी विज़िट के लिए, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम्स होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 1 मंथ रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें अपना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें स्मूथली सब कुछ करना होता है, आप बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं कर सकते। मैं स्कूटी से ऑफ़िस जाती थी, तो इतना मेरे से हेक्टिक नहीं हो पाता था, फिर आकर के मुझे घर भी मैनेज करना होता था। तो डॉक्टर से मैंने अपने हेल्थ इश्यूज़ बताए थे, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मुझे विटामिन डी की कमी थी। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि बेटर होगा आप 1 मंथ की लीव ले लो, अच्छे से रेस्ट ले लो। तो फिर उसके बाद मैंने 1 मंथ की लीव ली, 1 मंथ मैं घर पे रही। लेकिन 1 मंथ मैं पूरा घर पे ही नहीं रही, मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे सेकंड मंथ में मालदीव्स गई थी। मालदीव्स का प्लान हमारा पहले से था, लेकिन मालदीव्स जाने के 1 सप्ताह पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मालदीव्स के लिए भी मैंने अपने डॉक्टर से बात की कि हमारा प्लान तो नेक्स्ट वीक मालदीव्स जाने का है, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप बीमार नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो। आप प्रेगनेंसी में कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको अपना प्रॉपर केयर करना है, सँभल कर आपको ट्रैवलिंग करनी है। कोई भी बाहर का ऐसा फूड नहीं खाना है जिससे बेबी को इन्फेक्शन हो जाए और आपको हेल्थ इश्यू हो। तो मेरे डॉक्टर ने कुछ प्रिकॉशंस बताए जर्नी के लिए कि आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे आपको ट्रैवलिंग करनी है। हमारे मालदीव की ट्रैवलिंग करीब 5 से 6 दिनों की थी। 1 दिन हमें जाने में लगा था और 1 दिन हमें आने में लगा था, बाकी हम 4 दिन वहाँ पे हमने स्टे किया था। मालदीव की भी जर्नी मेरी अच्छी ही रही, पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी रही। खैर, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी के बारे में। मैं बाकी मालदीव के लिए भी मैं एक नई वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी कि मेरी मालदीव की जर्नी कैसी रही प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे जो फ़ील हुआ मैंने पूरे लाइफ़ टाइम में कभी नहीं फ़ील किया। मुझे इतनी उल्टियाँ होती थी, इतना ज़्यादा नौसिया होता था, मॉर्निंग सिकनेस तो बहुत ज़्यादा होती थी। मॉर्निंग सिकनेस तो मुझे होती ही थी, साथ में मुझे नौसिया पूरे दिन रहता था। कुछ-कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को दोपहर तक या फिर करीब 10 से 11 बजे तक ही मॉर्निंग सिकनेस होता है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल होता है। पर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को पूरे दिन नौसिया रहता है, इवन रात में भी नौसिया रहता है। तो मुझे नौसिया की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा होती थी।
मैं अगर किसी रेस्टोरेंट से क्रॉस करूँ तो मुझसे उसकी स्मेल तक बर्दाश्त नहीं होती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मुझे अंडा, नॉन-वेज ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता था, मेरे से एकदम नहीं खाया जाता था। इवन एक टाइम के बाद तो ऐसा हुआ कि मैं फ़ोटो भी नहीं देख सकती थी। अगर मैं उन सब की फ़ोटो देखूँ तो मुझे वॉमिट जैसा लगता था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान तो मैंने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ की हैं। अब रही बात मालदीव्स की, मालदीव्स में तो बहुत ज़्यादा नॉन-वेज मिलता है, वहाँ पे नॉन-वेज से भी एक एक्स्ट्रा लेवल है, बीफ ये सब तो मुझसे उन सब की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी, बहुत दिक्कत हुई थी वहाँ पे मुझे खाने-पीने में। एक दिन मुझे याद है जब मेरी प्रेगनेंसी का एग्ज़ैक्ट 1.5 महीना हो गया था 8वें वीक में, मुझे फर्स्ट टाइम वॉमिट हुआ था और वो वॉमिट मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। 3 घंटे में करीब मुझे 4 से 5 बार उल्टियाँ हो गई थी। इवन मैं नारियल पानी पीऊँ तो मैंने वो भी निकाल दिया। फिर मैंने संतरा खाया था, ऑरेंज मैंने खाया था। लोग कहते हैं कि ऑरेंज खाने से नौसिया में रिलीफ़ मिलता है। मैंने ऑरेंज खाया, ऑरेंज भी मेरे से निकल गया। मैं पानी पीती थी, वो भी निकल जाता था। तो फिर हम इमीडिएट डॉक्टर के पास गए क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहे हो, तो आप वेट ना करें, घर पे ना रहें, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, तो इसके लिए हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मुझे सलाइन चढ़ाया, वहाँ से मुझे पानी चढ़ा और भी जो मेडिसिन्स थी, सलाइन के थ्रू मुझे मिली। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी भी ऐसा वॉमिट लगे, उल्टियाँ हो, तो आप तुरंत हमारे पास आ जाएँ, हम पानी चढ़ा देंगे, नहीं तो पानी की कमी हो सकती है। फिर वहीं से अब मेरा वॉमिट और गैस का दवा स्टार्ट हुआ। तब से मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप हमेशा से सुबह में एक वॉमिट की और एक एसिडिटी की दवा लोगे, क्योंकि मुझे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे क्रैम्प्स भी होते थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं, स्टार्टिंग का जो मंथ था जब मैं कंसीव कर रही थी तब मुझे माइल्ड क्रैम्प्स भी होते थे। अब मैं बताती हूँ कि मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाती थी, मेरा डेली का रूटीन क्या रहता था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मेरा मन खराब रहता था। सुबह जब मैं उठूँ तो 2 आलमंड्स मैं खाती थी। मैं हमेशा ऐसे 4 बादाम खाती हूँ, पर प्रेगनेंसी के टाइम पे खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बादाम कम कर दिए थे, ड्राई फ्रूट्स मैं ना के बराबर ही खाती थी। फिर उसके बाद गैप लेकर के 10 मिनट का गैप लेकर के मैं 1 ग्लास दूध पीती थी बनाना के साथ। अगर कभी बनाना नहीं रहा तो एप्पल खा लेती थी। तो बनाना दूध हो गया, फिर उसके बाद आधे घंटे का गैप लेकर के मैं ब्रेकफ़ास्ट करती थी। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बताया कि मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाता था, बहुत मसाले वाला चीज़ या फिर तला-भुना नहीं हो पाता था, तो मैं एकदम सिंपल खाती थी। मैं सिर्फ़ 1 रोटी खाती थी या फिर कभी-कभार अगर हो पाया, तो 2 रोटी खाती थी और उसके साथ जो मेरी सब्ज़ी होती थी, बहुत ही सिंपल, कभी भिंडी हो गई, लौकी हो गई, तोरी हो गई, आलू हो गया, एकदम सिंपल सा मैं खाती थी क्योंकि मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आता था और मैं यही खा लूँ तो बहुत बड़ी बात होती थी। 9:30 पे मैं ऑफ़िस के लिए निकलती थी, तो मुझे याद है कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं खाई हूँ और 9:30 पे मैंने वॉमिट कर दिया है, फिर मैं क्लीन करके वापस से ऑफ़िस जाती थी। उसी मन खराब में मुझे ऑफ़िस जाना होता था। मैं जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट करती थी, मैं आधे घंटे मुझे टाइम लगता था करने में क्योंकि जैसे ही मैंने एक बाइट खाया तो फिर मैं औंकती थी। मतलब मैंने बताया कि नौसिया मुझे बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं जितनी भी बाइट खाऊँ ज़्यादातर मैं उसमें औंकती ही रहती थी। तो इसकी वज़ह से मुझे लंबा टाइम लगता था, आधे घंटे का टाइम मैं लेकर के मैं ब्रेकफ़ास्ट करती थी। और हाँ, प्रेगनेंसी में मुझे एक प्रॉब्लम और भी थी, ये पूरे 9 महीने मुझे प्रॉब्लम रही है, मैं सोफ़ा पे नहीं बैठ पाती थी, किसी भी काउच पे नहीं बैठ पाती थी, जो सॉफ्ट सा गद्दा होता था मैं उस पे नहीं बैठ पाती थी। इनफैक्ट मुझे एसिडिटी तुरंत बन जाती थी, 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे एसिडिटी होती थी। तो मैं खुद अपने घर के सोफ़ा पे नहीं बैठती थी। अभी जिस मैं सोफ़ा पे बैठी हूँ, मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे इस पे बैठ ही नहीं पाती थी। फिर ऑफ़िस गई, ऑफ़िस जाने के 1 घंटे के बाद मैं जूस पीती थी। जूस मैं ऑरेंज का जूस पी लूँ, 1-2 बार मैंने अनार का भी जूस ट्राई किया पर अनार का जूस मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा तो अनार मैंने बंद कर दिया। तो संतरे का जूस मैं पीती थी और मौसम्बी का जूस हो गया। इस ट्राइमेस्टर में तो मैंने एक गलती ये भी की थी कि मैंने पाइनएप्पल का जूस पी लिया था। वैसे अगर आप पाइनएप्पल का जूस बहुत ज़्यादा पियोगे या फिर पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा खाओगे तब जाकर के वो बेबी को नुकसान करता है। अगर आपने मॉडरेशन में खाया, हल्का-फुल्का खाया तो नुकसान नहीं करता है। पाइनएप्पल और पपाया से भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने फ्रूट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। उसमें मैंने बताया कि पपीता कब और कैसे नुकसान करता है और पाइनएप्पल भी कब और कैसे नुकसान करता है। फिर 1 घंटे के बाद 12 बजे के आस-पास मैं नारियल पानी पीती थी। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी मैंने कोकोनट वाटर पिया हुआ है, नारियल पानी मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी पीती थी। अब उसके बाद 1 घंटे के बाद करीब हल्का-फुल्का मैंने कोई बिस्किट खा लिया या फिर स्नैक्स मैंने ले लिया, स्नैक्स में मेरा मखाना होता था। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही मैंने इतना कम खाया है, जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हुआ, उसके बाद तो मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी। काजू, बादाम, अंजीर, डेट्स ये सब कुछ मैं खाती थी, किशमिश ये सब कुछ मैं खाती थी। तो 2 बजे मैं चावल, दाल, दही खाती थी, पूरी प्रेगनेंसी जब तक मैं ऑफ़िस गई हूँ। ऑफ़िस में मैंने सिर्फ़ चावल, दाल, दही मेरी चावल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर मैं नॉर्मल डेज़ में जितना खाती थी, उसके आधा से भी आधा मैं प्रेगनेंसी में खाती थी।
दाल मैं 1 कटोरी डेली पीती थी, दही भी मैं लेती थी। उसके 1 घंटे के बाद लंच में मैं सैलेड भी लेकर के जाती थी, लेकिन मैं इकट्ठा नहीं खा पाती थी। तो उसके 1 घंटे के बाद 4 बजते-बजते मैं वो सैलेड खाती थी। उससे घर आने के बाद मैं ट्राई करती थी कि मैं हल्का-फुल्का कुछ खाऊँ, स्नैक्स या फिर फ्रूट्स, पर मैं एकदम नहीं खा पाती थी। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पीठ दर्द बहुत ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा मुझे दर्द होता था कि मैं लेटना चाहती थी और हाँ, घर आते ही मैं वॉशरूम जाती थी। बाहर के वॉशरूम में मैं जा नहीं सकती थी, स्टूल क्लियर करने के लिए ख़ासकर मैं बाहर के वॉशरूम में नहीं जाती थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी इन सब चीज़ों को लेकर के। मुझे ये बहुत ज़्यादा झंझट, बहुत उबाऊ लगता था क्योंकि आपके पेट में प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आप कैसे खुश रहोगे, कैसे बाकी की एक्टिविटीज़ कर पाओगे? तो ये प्रॉब्लम्स होती थी। फिर रात के 8 बजे तक मैं खाना खाती थी, 8 से साढ़े 8 तक टारगेट था कि मैं खाना खा लूँ। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर मुझे फ़ोर्स करते थे कि पनीर खाओ, पनीर मैं एकदम नहीं खा पाती थी। एक बार मुझे याद है पनीर भुर्जी उन्होंने मुझे खिलाने का ट्राई किया था, मैं वॉमिट कर गई थी। उन्हें लग रहा था मैं नाटक कर रही थी, पर मैंने उल्टी कर दिया। मुझसे पनीर बर्दाश्त नहीं होता था। तो रात के खाने के बाद मैं ज़रूर दूध पीती थी, आधे घंटे का गैप लेकर के मैं दूध पीती थी। सुबह भी मैं 1 ग्लास दूध पीती थी और रात में भी मैं 1 ग्लास दूध पीती थी। अब बात करते हैं मिडनाइट की। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे नींद की भी प्रॉब्लम थी। मतलब प्रॉब्लम्स मेरी बढ़ती जा रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। थोड़ा बहुत भी मुझे कहीं से भी मर्सी नहीं था, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो रात में मुझे नींद की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं अगर जग जाऊँ तो 2 से 3 घंटे तो मैं जगती ही जगती थी। नींद ही नहीं आती थी। फिर मैं यूरिन पास करने के लिए भी बार-बार जाऊँ। एक तो यूरिन की भी प्रॉब्लम हमें हो जाती है। तो ये भी मुझे हो गई थी, बार-बार मैं वॉशरूम जाती थी यूरिन पास करने के लिए। फिर मैं जगी रहती थी, तो अब मैं जगह-जगह करूँ क्या? तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ, अपने जो भी वेबसाइट्स हो गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ये सब मैं देखती थी। मोबाइल देखूँ, अब हस्बैंड को तो मैं बार-बार जगा नहीं सकती, प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, उनकी नींद क्यों मैं खराब करूँ? तो मैं जगती थी और बीच रात में मुझे भूख लगती थी, तो मैं हमेशा अपने सिर के पास जहाँ मेरा तकिया होता था, उसके पास मैं एक छोटे से डब्बे में किशमिश रखती थी। किशमिश मैं रात में खाती थी, एक तो मुझे स्वीट भी मिल जाता था, मीठा भी हो जाता था और उससे पेट भी थोड़ा भर जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मैंने कोई बिस्किट खाया है, तो न्यूट्री चॉइस बिस्किट खाती थी, व्हीट वाली बिस्किट ही मैं खाती थी। हाँ, इसके साथ ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा वेट घटता आया। मेरा वेट इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा था। प्रेगनेंसी से पहले मैं 56 के अराउंड थी, पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर आते-आते मैं 53 की हो गई। मेरा वेट घटता ही जा रहा था क्योंकि खाना तो अंदर जा नहीं रहा था, जितना खाओ निकल जाए था। चौथे महीने में भी मेरा वेट कम हुआ है। मेरा वेट 5वें से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ और 5वें से जो मेरे वेट ने जंप मारा डायरेक्ट कि मैं 9वें महीने तक 70 केजी की हो गई। कहाँ मैं 56 थी, फिर मैं 4 तक 53 आई, चौथे महीने में 53 की हुई, फिर उसके बाद मैं 9वें महीने में 70 किलो की हो गई। तो ये सारे प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान थे। लेकिन 5th ट्राइमेस्टर के बाद से चेंजेस आने लगे मेरे टेस्ट में भी, मेरे मूड में भी, खुशियाँ भी आने लगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, अगर मैं स्वीट खाती भी थी, तो मैं चॉकलेट खाती थी, चॉकलेट मैं डेली ही खाती थी, पूरे प्रेगनेंसी खाई है मैंने। 6th ट्राइमेस्टर तक मैंने कैडबरी खाया है जो डेयरी मिल्क आता है, लेकिन 6th से मैंने वो बंद कर दिया, 7th से मैंने डार्क चॉकलेट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डार्क चॉकलेट में फैट नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे बाल की, स्किन की। तो मेरे बालों का ग्रोथ अच्छा खासा होने लगा था, बाल नहीं झड़ते थे। ज़ाहिर-सी बात है हम विटामिन ले रहे हैं, कैल्शियम, आयरन सब कुछ हमें मिल रहा है, तो बाल क्यों झड़ेंगे? तो बाल नहीं झड़ते थे, स्किन मेरी ग्लो करने लगी थी और रही बात मेरे टमी का शेप मेरा नीचे नहीं लटका हुआ था, आगे की तरफ था। मेरी जो प्रेगनेंसी में मेरी बॉडी की शेप रही है, पीछे से देख के कोई नहीं बता सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पीछे से मैं एक्चुअल एज़ इट इज़ थी, लेकिन आगे की तरफ से अगर कोई मुझे देखे तो बस मेरा पेट ही आगे की तरफ निकला हुआ था। बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे स्वेलिंग होती है, हाथ-पैर फूल जाते हैं, पर मुझे वो भी नहीं हुआ था। मुझे याद है मैंने 8वें महीने में मैंने अपनी रिंग निकाल दी थी। मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि कभी भी हाथ फूल सकता है इसलिए ये सब निकाल के रख दो, लेकिन मुझे कोई स्वेलिंग नहीं हुई। बहुत से लोगों को डार्क स्किन पैचेस हो जाते हैं जैसे गले में, लिप्स के पास या फिर जॉइंट में, मुझे वो सब भी नहीं हुआ था। बस जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया था, जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी, उसके 2 से दिनों पहले मेरे हाथ में दर्द होता था। मैं कुछ नहीं करती थी, नॉर्मल ऐसे ही बैठी रहूँ एज़ इट इज़, मेरे हाथ में वीकनेस होती थी, हाथ में दर्द होता था। लोगों ने मुझे बताया कि अब मेरा पेट धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, पेट लटक रहा है और उसके बाद मेरी जो स्किन थी काफ़ी डल हो गई थी, बहुत पीलापन हो गया था मेरे बॉडी में। एक प्रॉब्लम जो मुझे 9वें महीने के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था, 8वें से ही स्टार्ट हो गया था कि सोने में मुझे बड़ी दिक्कत आती थी। अगर मैं लेफ्ट साइड सोऊँ, तो जो ऊपर वाला थाई था, वो बहुत दर्द करता था। अगर राइट साइड सोऊँ, तो इधर वाला थाई दर्द करे। साथ ही मुझे एक प्रॉब्लम ये भी हो गई थी, प्रेगनेंसी में ऐसा कहते हैं कि लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छा होता है सोना।
हाँ, ये तो सही भी होता है क्योंकि बेबी का ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन मैं लेफ्ट साइड एकदम ही नहीं सो पाती थी, 8वें से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मुझे लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट के पास मेरी नस खींचती थी, वो भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसकी वजह से मैं लेफ्ट नहीं सो पाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट साइड ही मैं सोऊँ। बाकी मुझे रात की नींद की प्रॉब्लम थी ही, मैं बहुत ज़्यादा उठती थी। मैंने अपनी मैटरनिटी लीव 7वें महीने से ली थी क्योंकि मैंने बताया मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत होता था। मैं 6th मंथ में डॉक्टर के पास गई थी बात करने के लिए क्योंकि तब तक भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था और बेबी का भी वेट नहीं बढ़ा था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जॉब तो बाद में कर सकते हो पर अभी बेबी पर ध्यान दो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं रात में भी नहीं सो पाऊँ, दिन भर तो काम ही करती थी। तो छठे महीने में मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आप लीव ले लो, बाद में आप ऑफ़िस का काम कर सकते हो, अभी बेबी के ग्रोथ पे ध्यान दो। तो जैसे ही मैंने लीव ली तब से जाकर के मेरी और भी प्रॉब्लम सही होने लगी। पीठ दर्द की मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई छठे महीने के बाद। बैक पेन भी मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। डिलीवरी के टाइम तक मुझे बैक पेन नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्शन का मैं वेट करती थी, मुझे कॉन्ट्रैक्शन आया ही नहीं। मेरा म्यूकस प्लग ब्रेकेज हो चुका था, उसके बाद मैं इमीडिएट डॉक्टर के पास गई। तो जब हम सभी लोग सुबह-सुबह डॉक्टर के पास गए तो करीब 2 से ढाई घंटे के अंदर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। लेबर में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ऐसी रही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। स्टार्टिंग हुआ था बहुत खराब तरीके से लेकिन एंड आते-आते सारी चीज़ें अच्छी हो गई, मैं बहुत खुश रहने लगी थी और एंड तो और भी अच्छा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सब कुछ अच्छा रहा। 1.5 महीने में मैं हील कर गई, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। तो दोस्तों ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।